अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्रेष्ठ स्कीम के बारे में। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। देखिए, इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 2021 में और ये 2025-26 तक चलेगा। ठीक है, श्रेष्ठ स्कीम की शुरुआत 2021 में हुई थी। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? देखो, श्रेष्ठ, कोई भी अगर व्यक्ति श्रेष्ठ है ना, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसको लोग फ्लाइंग किस देते हैं 21 से 2021 से 21। ठीक है, सो जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको उसको लोग एक फ्लाइंग किस देते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो, श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसको फ्लाइंग किस देते हैं लोग। तो 21 से फ्लाइंग किस, 21 किस। ठीक है, ओके। 2021 कब तक चलेगा? 2025-26। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गलती से भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मत मार के आ जाइएगा आप लोग। ठीक है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन से हो सकता है आप लोग को दिमाग में आ गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना टू शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही है। बाकी इससे सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट होगा, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, जो भी गैप आ रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में फॉर शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेट एरिया उसको एड्रेस किया जाएगा। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल। ये याद रखिएगा, जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे ना उनको प्राइवेट स्कूल, रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के बच्चों के लिए है। फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपये पर ईयर से कम होनी चाहिए। अगर इनकम 1 लाख रुपये से कम है और बच्चा अगर फिजिकल डिसेबल है तो उसको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर 1 लाख रुपये से कम है। वैसे फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक, अब बात करते हैं मोड की। देखो, ये इसकी ना 2 मोड में चल रही है। पहला मोड जिसमें बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे और उनको क्वालिटी रेसिडेंशियल स्कूल में, प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल में उनका एडमिशन कराएंगे। दूसरा, देखो, कुछ एनजीओज ऐसी हैं, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी अपनी तरह से ना कई इनिशिएटिव चला रही है ताकि शेड्यूल कास्ट के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। सो अगर कुछ एनजीओज हैं, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको गवर्नमेंट इस स्कीम के दौरान सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मोड समझ में आ गया? 2 मोड। पहला मोड, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा, जो एनजीओ या जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ऐसे स्कूल चला रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं की फीचर की। तो देखिए, हर साल 3,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें से 1500 नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे होंगे और 1500 11th क्लास में। 9th क्लास में एंट्री दिया जाएगा और 11th क्लास में एंट्री दिया जाएगा, 1500। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं स्कूल के सिलेक्शन की। तो स्कूल का सिलेक्शन किस दम पे होगा? पहली बात, जो स्कूल होना चाहिए ना वो सीबीएसई से एफिलेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, जो क्लास और 10th और 12th का जो बोर्ड रिजल्ट है ना एटलीस्ट 75% होना चाहिए, मतलब 75% बच्चे पास हुए हों पिछले 3 साल के रिजल्ट में। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई स्कूल है उसके 50% बच्चे फेल हो गए हों तो भाई वो एलिजिबल नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 75% बच्चे पास हुए हों इन क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड रिजल्ट। ठीक है, और एटलीस्ट वो स्कूल 5 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया हो, मतलब 5 साल पूरा, कम से कम 5 साल पुराना हो। इतना स्कूल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं नया नया स्कूल खड़ा हो गया उसको हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 5 साल कम से कम क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, देखो, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर स्कूल के पास ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम होना चाहिए कि एटलीस्ट 10th शेड्यूल का स्टूडेंट को वो क्लास 9th और 10th क्लास 9th और 11th क्लास में एडमिट कर सके। अगर स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो वो कैसे एडमिट करेगा बच्चों को? ठीक है, सो मैं 3 कंडीशन है। पहला, देखो 4 कंडीशन है। पहला, सीबीएसई से एफिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट 75% बच्चे क्लास 10th और क्लास 12 में पास हुए हो लास्ट 3 साल में, स्कूल एटलीस्ट 5 साल पुराना हो और एटलीस्ट इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि एडिशनल 10 शेड्यूल का स्टूडेंट को वो अपने स्कूल में जगह दे सके। ठीक है, या फिर हॉस्टल में जगह दे सके। ये हो गया स्कूल का क्वालिफिकेशन। अब बच्चों का कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक टेस्ट होगा, नेशन वाइड टेस्ट करेगा जिसको बोलेगा नेट्स। ठीक है, क्लास 9th और 11th के लिए। ठीक है, इस नेट्स में बच्चे पास होंगे तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे और एनुअल इनकम के बेसिस पे उनको एडमिशन मिलेगा। देखो, ये क्लास 9 से क्लास 12 तक होगा। क्लास 12 के बाद बच्चा जब कॉलेज जाएगा ना तो ये स्कीम ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम से लिंक कर दी गई है, या फिर इसको टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम बोलते हैं। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी हमने डिस्कस कर लिया है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। ठीक है,
अब बात करते हैं ब्रिज कोर्स की। देखिए, जब बच्चा कोई प्राइवेट रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेगा तो काफ़ी हो सकता है लैंग्वेज बैरियर हो सकता है उसको इंग्लिश समझ में ना आ रही हो, या फिर कोई कोई और इशू आ रहा हो उसको, तो उसके लिए ना ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा आउटसाइड स्कूल आवर्स, ताकि वो बच्चा वो जो है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं कितना ग्रांट दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर ट्यूशन फी एंड रेसिडेंशियल चार्जेस। क्लास 9 के लिए 1 लाख रुपये पर एनम, क्लास 10 के लिए 1,10,000 रुपये पर एनम। देखो 10 में 10,000 ऐड हो रहेगा, क्लास 10th में 1,10,000 रुपये पर एनम, क्लास 11th में 1,25,000 रुपये पर एनम, और क्लास 12 में 1,35,000 रुपये पर एनम के हिसाब से ट्यूशन फी और रेसिडेंशियल चार्जेस में ग्रांट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। और ये जो स्कॉलरशिप होगा ना, ये जो ग्रांट होगा, ये 1 इंस्टॉलमेंट में ही दिया जाएगा। एक पोर्टल है ई अनुदान पोर्टल, उसके थ्रू ही ये ट्यूशन फी या रेजिडेंशियल चार्जेस स्कूल को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, बाकी और स्कीम में और कुछ खास नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फाइन, थैंक यू।